वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। विद्या ज्ञान भातम में आप सभी को अभिनंदन, अभिवंदन और अभिवादन। मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। सुप्रभातम कार्यक्रम स्वास्थ्य और योग मंत्र के द्वारा करेंगे आपको जागरूक। पाठशाला में सीखेंगे संस्कृत भाषा में संख्या प्रयोगों को। साथ ही आप जानते ही हैं कि शारदीय नवरात्र का समय चल रहा है, तो माँ दुर्गा की स्तुति सुनाना तो अत्यावश्यक है ही। तो आइए क्रम से चलते हैं और आपको सुप्रभातम की यात्रा पर लिए चलते हैं। यात्रा के पहले पड़ाव में कराते हैं आपको तिथि नक्षत्र आदि का बोध आज के पंचांग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, बृहस्पतिवार, स्वाति नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। भारतीय परंपरा में बताए गए सुविचार अनमोल हैं, जीवन का अमूल्य ज्ञान ये हमें देते हैं। आज क्या है सुभाषित का विषय, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले सुन लेते हैं संस्कृत भाषा में सुमधुर सुभाषित को, ततः च जान लेते हैं इसके भावार्थ को हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं में। पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडे नवंपयः जातौ जातौ नवाचाराः नवा वाणी मुखे मुखे। हर मनुष्य की वैचारिक शक्ति ठीक वैसे ही भिन्न भिन्न होती है जैसे हर एक जल स्रोत के जल का स्वाद। प्रत्येक समुदाय का सांस्कृतिक व्यवहार तथा हर एक मनुष्य के मुख से निकली वाणी अलग अलग रूपों में अनुभूत होती है। Everybody is unique. No two people have the same mind. Water from no two ponds tastes alike. No two cultures have the same customs. No two people speak alike. और अब बात भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग की। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित भगवान शिव को समर्पित बागनाथ मंदिर बागेश्वर जिले का सबसे प्रसिद्ध एवं प्राचीन शिव मंदिर है। यह उत्तर भारत का एकमात्र प्राचीन शिव मंदिर है जो दक्षिण मुखी है, जिसमें शिव शक्ति की जलहरी पूर्व दिशा की ओर है। यहाँ शिव पार्वती की एक सात स्वयंभू मूर्ति जलहरी के मध्य विद्यमान है। आइए आपको दिखाते हैं बागनाथ मंदिर की कहानी, इसका इतिहास और यहाँ से जुड़ी भावनाएं। देखिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र आर्य की यह रिपोर्ट। शिव की नगरी बागेश्वर का अलौकिक दिव्य धाम बागनाथ मंदिर एक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ इतिहास, आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में सरयू, गोमती और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित यह बागनाथ मंदिर भगवान शिव का प्राचीन और पवित्र धाम है। बागनाथ मंदिर भक्त और भगवान के बीच जुड़ाव का जीवंत उदाहरण है। बागनाथ मंदिर का इतिहास अति प्राचीन है। इस मंदिर का मूल निर्माण कत्यूरी राजाओं के शासनकाल में 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था। बाद में 1602 ईस्वी में चंद्रवंशीय राजा ने इसका पुनर्निर्माण कराया था।
स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि मुनि वशिष्ठ जब अपने कठोर तपबल से ब्रह्मा के कमंडल से निकली मां सरयू को धरती पर ला रहे थे, ब्रह्म कपाली पत्थर के पास तब ऋषि मार्कंडेय तपस्या में लीन थे, इसलिए सरयू नदी वहां से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। धीरे धीरे सरयू का जल उसी जगह पर एकत्रित होने लगा। इधर ऋषि वशिष्ठ को ऋषि मार्कंडेय की तपस्या भंग होने का डर भी सताने लगा। उन्होंने इस समस्या का समाधान पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। ऋषि वशिष्ठ की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव बाघ और माता पार्वती गाय के रूप में वहां प्रकट हुए। गाय के रंभाने की आवाज से ऋषि मार्कंडेय की आंखें खुली और वो बाघ के चंगुल से गाय को बचाने के लिए दौड़ पड़े। ठीक उसी समय व्याघ्र ने भगवान शिव और गाय ने माता पार्वती का रूप धारण कर लिया। इसके बाद मां पार्वती और भगवान शिव ने ऋषि मार्कंडेय को इच्छित वर और मुनि वशिष्ठ को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद सरयू आगे बढ़ी। बागेश्वर जिले में स्थित यह मंदिर इस जिले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और जिले का नाम भी इसी मंदिर के नाम पर पड़ा है। बागनाथ मंदिर उत्तर भारत की पारंपरिक नागर शैली में बना है। पत्थरों पर उकेरी गई अद्भुत नक्काशी मंदिर की भव्यता को दर्शाती है और यहाँ स्थापित शिवलिंग की दिव्यता इसे विशेष बनाती है। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर का मुख्य आकर्षण स्वयं भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग है। मंदिर प्रांगण में स्थित 3 मंदिर मिलकर इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी बढ़ाते हैं। भक्तगण यहाँ शिव, हनुमान और काल भैरव के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बागनाथ मंदिर शांति और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। बागनाथ मंदिर के प्रांगण में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तरायणी मेला लगता है। यह उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। यह मेला आस्था और व्यापार दोनों का अवसर लाता है। पारंपरिक हस्तशिल्प और पहाड़ी व्यंजन लोगों की रुचि का केंद्र बनते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत ऐसे स्थान हमारी सांस्कृतिक पहचान को जीवंत बनाए रखते हैं। निश्चित ही इन स्थलों के ही अलौकिक आलोक से आलोकित होता है हमारा भारत। आस्था और ज्ञान के ऐसे केंद्र ही भारत की विरासत हैं, जिसके संरक्षण का दायित्व प्रत्येक भारतीय का है। गवीश द्विवेदी के साथ धर्मेंद्र आर्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो शिव एवं शक्ति के दिव्य धाम को जानकर अब होती है। पोषक तत्व की कमी दृष्टि को प्रभावित कर सकती है। दृष्टि के लिए पोषक तत्व कितने जरूरी हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। स्वस्थ जीवन के लिए अच्छी दृष्टि आवश्यक है। आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और दृष्टि में सुधार लाने के लिए सही पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपने आहार में सही खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने से आंखों को उम्र से संबंधित समस्याओं से बचाव करने में सहायता मिलती है। पोषण से भरपूर आहार लेने से आंखों की समस्याएं कम होती हैं, साथ ही आंखों को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल पाता है। हमारे शरीर के अन्य अंगों की ही तरह हमारी आंखों को भी बेहतर ढंग से काम करने के लिए विशिष्ट पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पूरे शरीर के लिए पोषण बहुत महत्वपूर्ण है। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ आहार की आवश्यकता होती है और दृष्टि भी उससे उसका कोई अपवाद नहीं है। रेटिना जो होता है उसमें अगर हम लोग विटामिन ए की अगर कमी होती है तो उसमें उसकी क्षमता में कमी आती है। कॉर्निया है, कंजंक्टिवा है, उसमें विटामिन डी आवश्यक होता है। तो तमाम जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए हुआ, विटामिन डी हुआ, विटामिन सी हुआ, ये सब आँख की बनावट के लिए, उसके रीजनरेशन प्रोसेस जो टिश्यू का जो डैमेज होता है उसके लिए बहुत आवश्यक होते हैं। रेटिना की हेल्थ के लिए आवश्यक होते हैं और ये जो एक हमारी नॉर्मल डाइट शेड्यूल होते हैं उनसे इन चीज़ों का भरपाई ज़्यादातर केसेस में हम हो सकती है। आहार में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व शामिल होने चाहिए। आँखों के लिए कई पोषक तत्व उपयोगी होते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी और ई
विटामिन बी, कैरोटीनॉइड और फ्लेवोनॉइड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और जिंक, ये सभी पोषक तत्व हमारी आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आँख में ड्राइनेस होती है, ज़ीरोसिस आती है, और विटामिन बी, बी12 इत्यादि के उससे कॉर्निया मेल्टिंग हो सकती है, उसमें अल्सरेशन इत्यादि के हो सकते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो है उसमें जो रात्रि में कम दिखाई देता है वो उसमें समस्या आ सकती है, अंधत्व हो सकता है उसमें। अगर कोई बच्चा ये शिकायत करता है कि उसको रात में नहीं दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि उसमें जो है विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। और ये केवल डाइट से ही नहीं होता है, अगर उसमें आंतों के अंदर किसी तरह का संक्रमण हो रहा हो या कीटाणु पैरासाइट्स इत्यादि डेवलप हो रहे हैं उससे भी ये होती है। तो ऐसे उसमें न केवल आँखों की जांच बल्कि बच्चे का पूरी तरह से जो है परीक्षण करके उसका इलाज करना जरूरी होता है। हालांकि कुछ लोगों को पोषण संबंधी लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त पूरक आहार की आवश्यकता होती है। यदि उनका आहार उन्हें संपूर्ण पोषण प्रदान नहीं करता तो ऐसे में विशिष्ट प्रकार के संपूरक आहार या सप्लीमेंट लेना उपयोगी हो सकता है, लेकिन सप्लीमेंट्स का उपयोग विशेषज्ञ की सलाह अनुसार ही करना चाहिए। विशेष विटामिन की कमी से कुछ नेत्र संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और कई रोगों का खतरा बढ़ जाता है। मोतियाबिंद, ग्लूकोमा या एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन, पोषण की कमी से इन समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही सही पोषण से कई तरह के नेत्र समस्याओं को ठीक करने में भी मदद मिलती है। बच्चों में कुपोषण की वजह से जो है कॉर्निया पिघल सकता है, जो केरेटोमेलिशिस होती है, उसको रोकने के लिए जो हमें विटामिन डी, कैल्शियम इत्यादि देना आवश्यक होते हैं। फलों में अगर हम देखें तो जो साइट्रस फ्लूइड होते हैं, फ्रूट्स होते हैं जैसे जिसमें खट्टापन होता है, नींबू हुआ, आंवला हुआ, ये सब दृष्टि के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप गाजर है, पपीता है, ये बहुत रिच सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। तो जो भी डाइट में हम फल लेते हैं उन सब से जो है दृष्टि को भी उसमें सहायता मिलती है। मिलेट्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है, ज्वार, बाजरा, जौ, इनका सेवन जो है वो भी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। आंवला, ज्वार, बाजरा, जौ और तमाम फल, पपीता, गाजर, ये सब बहुत ही अच्छे हैं और इनका नियमित सेवन हमें करना चाहिए। आँखों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विशेष तौर पर विटामिन व अन्य पोषक तत्वों को लेना अनिवार्य है। कुछ नेत्र रोगों को विकसित होने या बढ़ने से रोकने में भी सही पोषण उपयोगी सिद्ध होता है। अपने आहार में पोषण की उचित मात्रा लें, जिससे आपकी आँखों का स्वास्थ्य ठीक रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक अल्प विराम। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर जीरो कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा, हाँ मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।
विराम के बाद पुनः आप सभी आज हमारा विषय है इंक्रीजिंग न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए जो आसनास हैं आज हम उनका अभ्यास करेंगे और देखेंगे कैसे करना है। जिसमें पहला आसन है गरुड़ आसन। गरुड़ आसन को करने के लिए सीधे ऐसे खड़े हो जाएं। उसके बाद अपने दोनों हाथों को सामने लें, दाहिने हाथ के अंदर रखेंगे और बाएं हाथ को बाहर की तरफ इस तरह से हाथों के मूवमेंट ले लेंगे और फिर उसके बाद पैर को इस तरह से उठाएंगे और पीछे लॉक कर देंगे और इस तरह से कुछ देर तक यहाँ रुकेंगे, फिर धीरे से रिलीज कर देंगे। इसी तरह से फिर दूसरे पैर से करने के लिए पहले हाथ को इस तरह से लेंगे, इस तरह से हाथों को नमस्ते, और अब जो हाथ बाहर है वही पैर बाहर उठाएंगे और इस तरह से पीछे काफ मसल पर लॉक कर लेंगे और कुछ क्षण इस तरह से रुकेंगे। यहाँ बैलेंस करना पड़ता है जिससे एक अपने आप तैयारी आती है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए। अब धीरे धीरे वो इंक्रीज होता है इसके अभ्यास से। अब दूसरा आसन करेंगे नटराज आसन। नटराज आसन करने के लिए इस तरह से पैरों में 1 फीट का अंतर रख के खड़े हो जाएंगे। अब धीरे से दाहिने पैर के पीछे होल्ड कर लेंगे और दाहिने हाथ से पैर पकड़कर ऊपर की तरफ खींचेंगे। बैलेंस बनाने के लिए इस हाथ को सामने ऊपर ले लेंगे और इस तरह से जितना हो सके पैर ऊपर खींचकर यहाँ रुकेंगे कुछ क्षण और सामने एक पॉइंट पर देखते रहेंगे, फिर धीरे से ढीला छोड़ देंगे। इसी तरह से फिर दूसरे पैर से पीछे पैर पकड़ लेंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे। बैलेंस करने के लिए सामने वाले हाथ को ऊपर की तरफ ले लेंगे और सामने एक पॉइंट पर देखते रहेंगे कुछ क्षण और फिर धीरे से रिलीज कर देंगे। ये आसन बहुत हेल्प करते हैं हमारे न्यूरोमस्कुलर को कोऑर्डिनेशन करने में। आइए इसके बारे में कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारे शरीर में न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, हमारा दिमाग, हमारे शरीर की मूवमेंट वो बराबर साथ साथ में चलनी चाहिए और उसके लिए अमुक चीज़ें करना ज़रूरी है। और सबसे पहले है स्किपिंग, जो हम रस्सी कूदते हैं ना, वो कूदना कम से कम 100 बार ज़मीन पर, फिर मिट्टी में, फिर रेती में, इस तरह कूदने की प्रैक्टिस। और बहुत ही दोनों पैर एक एक पैर से, और ये बहुत फ़ायदा करेगी। उसी तरह जैसे बच्चे रेंगते हैं, क्राउलिंग करते हैं, दोनों पैरों का उपयोग करते हुए कि आगे चलते हैं, या आसन भी करते हैं तो एक पैर से फिर दूसरे पैर में गोमुख आसन, एक हाथ दूसरा हाथ, इस तरह दोनों चीज़ों का उपयोग करना ज़रूरी है एक के बाद एक, उससे फ़ायदा हो जाएगा। उसी तरह हम हाथ ऊपर उठा रहे हैं, पैरों को ऊपर उठा रहे हैं, सब साथ साथ में 2-3 चीज़ों को करना, दिमाग बहुत सही रहता है और हमारी ये कैपेसिटी बढ़ ही जाएगी इससे। नमस्कार। शरीरगत शक्ति एवं स्फूर्ति को प्राप्त करने की प्रत्येक प्राणी की इच्छा रहती है। इसे पाने के लिए आयुर्वेद में क्या कुछ बताए गए हैं उपाय, आइए जान लेते हैं आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर तन्मय गोस्वामी से। भोजन का सबसे प्रमुख उद्देश्य है शरीर को बल मिले, शरीर को शक्ति मिले, हृदय के लिए बढ़िया हो, मन को शक्ति दे और वीर्य को बढ़ाए। लेकिन अब भोजन रुचि टेस्ट तक ही सीमित होता जा रहा है और शक्ति के लिए, वीर्य के लिए, हृदय के लिए हम टॉनिक्स पर डिपेंड हो रहे हैं, दवाइयों पर डिपेंड होते चले जा रहे हैं। यह निर्भरता औषधियों पर शक्ति के लिए आयुर्वेद के अनुसार उचित नहीं है। आयुर्वेद में चरक संहिता कहती है कि यदि आपको शक्ति को बढ़ाना है तो इसे संतर्पण कहते हैं। इसमें द्राक्षा दालिम खरजूरैहि मर्दितांबु शर्करा, ये श्लोक चरक संहिता का है। आचार्य कहते हैं कि 20 द्राक्षा किशमिश और 1 अनार मीठा वाला, दालिम खरजूरैहि और 10 खरजूर, मर्दितैहि अंबु शर्करा, यदि इसको जल में आप अपने अनुसार
उसको रख सकते हैं और उसमें खांड शर्करा मिश्री डाली जाए और लाजा चूर्ण सुमाध्वाड्यम संतर्पणम उदाहृतः और लैया का पाउडर यदि इसमें मिला करके और थोड़ा सा सुमाध्व मतलब मधु भी डाल दिया जाए, यदि शुगर नहीं है तो आप यह प्रयोग करें और नहीं तो मधु और शर्करा को थोड़ा सा अवॉइड करें। लेकिन यदि आप यह फ्रूट जूस जो द्राक्षा, दाड़िम और खजूर का लैया के चूर्ण के साथ में लेते हैं तो आचार्य कहते हैं तर्पण शीतलई पानी नेत्र रोग विनाशनम बल्यम रसायनम हृदयम वीर्यम वृद्धिकरम परम। बहुत अद्भुत वीर्य वृद्धि, बल और यौवनत्व प्राप्त होता है। नेत्रों के लिए भी यह योग बहुत अच्छा कहा गया है। जब शरीर में बहुत ज्यादा दाह हो, गर्मी सी लग रही हो, तब यह शीतलता भी प्रदान करता है। और सुप्रभातम में अब क्रम संस्कृत की पाठशाला का। आज संस्कृत की पाठशाला में संख्या 6 के संस्कृत स्वरूप पर चर्चा के साथ वाक्यों का प्रयोग बता रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र। नमोस्तु सर्वेभ्यः संस्कृत प्रियेभ्यः संस्कृत पाठशालायाः अभिनवायां कक्षायां समेषां स्वागतं करोमि। अहं नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत की कक्षा में संख्याओं के साधारण और पूर्णार्थक स्वरूपों को जानने की श्रृंखला में आज संख्या 6 के संस्कृत प्रयोगों को अच्छे तरीके से जान लेते हैं। संख्या 6 के लिए संस्कृत में हम साधारण रूप से कहते हैं षट। और यहाँ ध्यान दीजिए कि 6 शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग स्वरूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात सभी लिंगों में 6 के लिए संस्कृत शब्द होगा षट। तो संख्या 6 से जुड़े इस विशेष तथ्य को जान लेने के बाद आइए तीनों ही लिंगों में एक समान स्वरूप वाले षट या षड शब्द का कुछ वाक्यों के साथ कर लेते हैं प्रयोग। सबसे पहले संख्या 6 का पुल्लिंग में वाक्य प्रयोग हम कुछ ऐसे कर सकते हैं। क्रिकेट क्रीडांगणे षट अथवा षड धावनांकाः मनोमोहकाः भवन्ति, जिसका अर्थ है क्रिकेट के मैदान पर 6 रन्स या छक्का मन को मोहने वाले होते हैं। अब 6 का संस्कृत वाक्य प्रयोग संस्कृत में कुछ यूं कर सकते हैं। पुराणानुसारम कार्तिकेयस्य षड मातरः मन्यन्ते, जिसका अर्थ है पुराणों के अनुसार कार्तिकेय की 6 माताएं मानी जाती हैं। संख्या 6 का संस्कृत वाक्य प्रयोग नपुंसक लिंग में हम कुछ यूं कर सकते हैं। संस्कृत वाङ्मये षड दर्शनानि मुख्यानि स्वीक्रियन्ते, जिसका अर्थ है संस्कृत वाङ्मय में मुख्य रूप से 6 दर्शन स्वीकारे जाते हैं। यहाँ हम आपको पुनः याद दिला रहे हैं कि संस्कृत में 3 या उससे अधिक की संख्या को हम बहुवचन कहा करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहु अर्थात बहुत, जहाँ 2 को हम बहुत नहीं कह सकते। यह और बात है कि संसार की अधिकतर भाषाओं में एक वचन के बाद यानी सिंगुलर के बाद प्लूरल ही मान लिया जाता है, जहाँ 2 इस संख्या को भी बहुवचन स्वीकारा जाता है। ऐसे में आप संस्कृत के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की वैज्ञानिकता को अधिक स्पष्टता के साथ समझ सकते हैं। खैर, इस बारे में हम आप सभी को विस्तार से बताएंगे। तो संस्कृत में बहुवचन के सिद्धांत को जान लेने के बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि बालकाः, बालिकाः, स्थानानि जैसे शब्दों के साथ 3 या उससे अधिक संख्याओं का प्रयोग कर लिया जाए तो व्यक्ति भ्रम की स्थिति से निकल सकता है, अर्थात वहां संख्या का भ्रम नहीं रहेगा। जैसे षड बालकाः, षड बालिकाः, षट स्थानानि, इन जैसे प्रयोगों में षट इस संख्या का प्रयोग किया जाना अत्यावश्यक है, यह सिद्ध हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। यदि संख्या 6 की पूर्णार्थकता बतानी हो तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के भेद के साथ कुछ यूं कहेंगे। जैसे 6 की पूर्णार्थकता को हम हिंदी में कहा करते हैं छठा या छठी, जैसे संस्कृत में हम कहेंगे पुल्लिंग में षष्ठः, स्त्रीलिंग में षष्ठी और नपुंसक लिंग में षष्ठम। यहां ध्यान रखना है कि षष्ठी के स्थान पर गलती से षष्ठी
या षष्ठी का और षष्ठम के स्थान पर गलती से षष्ठमः जैसे प्रयोग हमें नहीं करने हैं। तो आइए छह इस संख्या के पूर्णार्थक स्वरूपों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के क्रम से वाक्यों द्वारा कर लेते हैं अब अभ्यास। भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। इसे संस्कृत में कहेंगे भारतस्य षष्ठः राष्ट्रपतिः नीलम संजीव रेड्डी इत्यसौ आसीत्। कहां और किस महीने में सूर्य षष्ठी मनाई जाती है? इसे संस्कृत में कहेंगे क्व कस्मिन् मासे च सूर्य षष्ठी आचर्यते। जनसंख्या की दृष्टि से ब्राजील का स्थान छठा है। इसके लिए संस्कृत वाक्य का स्वरूप होगा जनसंख्यायाः दृष्ट्या ब्राजील देशस्य स्थानम षष्ठम अस्ति। तो आज आप सभी संख्या 6 के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप से हुए परिचित। अब संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में जानेंगे अगली संख्या के साधारण और पूर्णार्थक शब्दों के संस्कृत स्वरूप के बारे में। तावत् दीयताम् अनुमतिः पुनर्दर्शनाय नमो नमः। देश भर में शारदीय नवरात्र भक्ति उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्र में भक्त मां दुर्गा की तिथि के अनुसार विभिन्न स्वरूपों की आराधना करते हैं। मान्यता है कि देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से भक्तों को सुख, समृद्धि और शक्ति प्राप्त होती है। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर दूर दूर से भक्त भगवती के दर्शन पूजन के लिए भारी संख्या में तीर्थों पर जाते हैं। इसी और शारदीय नवरात्र के पावन पर्व काल में प्रातः प्रसार्यमाण सुप्रभातम के आज के अंक में यहीं विराम लेते हुए आपको छोड़े जाते हैं। जगत की त्रिगुणात्मिका शक्ति देवी दुर्गा के स्तोत्रांश विशेष के साथ कल पुनः मिलेंगे। नमः चंडिकायै भवद्भ्यः च। प्रभावै स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ। कटाक्षैः हरिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखा शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैः उद्वहन्ती त्रिनेत्रा सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्ती ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृता।